Hello and hi guys, this is Saurabh Kumar Singh. Welcome all of you to Wings Coaching Classes. Pursue towards your dream. तो ये जो हमारा सेशन चल रहा है ना, वो एसएससी जीडी प्लस ऑल जनरल कंपटीशन के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है, जिसमें कि आज हम लोग एक नया टॉपिक का शुरुआत करने वाले हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा वीडियो का जो सेशन चलेगा, ठीक है, वीडियो चलेगा, ये मिस्टर साहिल सर को डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। प्रॉफिट मतलब लाभ। हमको एक बात बताओ, एकदम बेसिक शुरुआत करती ना, एकदम बेसिक से। तो हमको एक बात बताओ कि हम लोग को लाभ कब होगा, हम लोग को प्रॉफिट बोलो या फिर लाभ, हम लोग को लाभ कब होगा, ठीक है। लाभ का इंग्लिश होता है क्या, प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग को लाभ कब होगा, आप अपना नॉर्मल एग्जांपल रखो, ठीक है। जैसे कि आप कोई चीज खरीद के आ रहे हो, आप कोई सामान खरीदे 100 रुपया में, आप कोई सामान खरीदे 100 रुपया, ठीक है, और बेच रहे हैं उसको ज्यादा दाम में। जब उसको ज्यादा दाम में बेच रहे हैं, 100 रुपए का सामान खरीदे और बेचे उसको 150 रुपया में, ठीक है, तब जाके लाभ होगा। तो 100 रुपए का सामान खरीदे मतलब क्या होता है, आप बोलिएगा तो क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग सीपी भी लिखते हैं, ठीक है। जब आप कोई सामान खरीदे और उसको बेच रहे हैं मतलब क्या, बेच रहे हैं का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। जब कोई सामान खरीदे हम लोग 100 रुपया में और उसको बेच रहे हैं 150 रुपया में, तब हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, प्रॉफिट को पी लिखते हैं। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ये मेरा हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला एक बन गया, ठीक। ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट, क्लियर। अब एक बात बताओ, हमको लॉस कब होगा, वही चीज हम खरीदते 150 रुपया में, और बेचते कितना उसको 100 रुपया में, तो हमको लॉस होता। लॉस मतलब हानि, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट को हम लोग क्या लिखे थे, पी लिखे थे ना, तो लॉस को एल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीपी बड़ा है माइनस एसपी। याद रखना, इस वाले केस में आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है सीपी से, मतलब आप जितना में खरीदे उससे ज़्यादा में बेचोगे तब जाके प्रॉफिट होगा, नॉर्मल सा बात है। इस वाले केस में आपका सीपी बड़ा होता है एसपी से। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक और एक दो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और जो तीसरा चीज़ जो इसमें यूज़ होता है वो है, ठीक है, लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंट। लाभ प्रतिशत को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कब निकलेगा, आपने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट, ठीक है, बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अभी हम लोग इस पर सम करेंगे, एक सम करेंगे ना, आपको पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया, ठीक। और लॉस परसेंट क्या हो गया, लॉस बाय, यहां पर भी सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस इनटू 100, मतलब हानि बाय क्रय मूल्य गुना 100 करते हैं तो हमको हानि प्रतिशत मिलता है। लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू 100। ये आपको समझ में आ गया ना। नहीं समझ में आया तो अभी एक चीज़ हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे देख लो, समझ में आपको आ जाएगा, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। इसलिए पहला इस केस का बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट केस का बात कर रहा हूँ। जैसे कि मान के चलो आपने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा, ठीक, 100 रुपये में खरीदा है और उसको बेच कितना में रहे हो, 150 रुपया में। तो बताओ लाभ कितना होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना हुआ, 150 माइनस 100, तो ये 50 हुआ, 50 रुपया निकल गया आपका प्रॉफिट।
तो आप अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ बटे क्रय मूल्य मतलब प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना था यहाँ पे, प्रॉफिट था 50 रुपया, सीपी कितना था 100 रुपया, मतलब क्रय मूल्य कितना था 100 रुपया गुना 100। तो ये 100 कट गया, 50% मेरा इसका आंसर। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। चलो अब ऐसे ही एक और छोटा एग्जांपल देख लेते हैं। पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, कंसेप्ट क्लियर करोगे तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आएगा, नहीं क्लियर करोगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, इस केस को लेकर बात करते हैं। मान ले आपने यही 100 रुपये में कोई सामान खरीदा, ठीक है, इस बार, लेकिन आप बेच कितना में रहे हो, 80 रुपया में बेच रहे हो। कितना रुपये में बेच रहे हो, 80 रुपया में। तो आपको यहाँ पे हानि होगा ना, तो हानि में क्या बताया था, सीपी माइनस एसपी हो जाता है। तो सीपी मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100 माइनस 80 मतलब 20 रुपये का आपको हानि हुआ, ठीक, 20 रुपये का आपको हानि। तो बताओ लॉस परसेंटेज कितना होगा, हानि प्रतिशत कितना होगा। तो ये सिंपल सा भाई है, लॉस बाय सीपी इंटू 100 मतलब हानि बाय क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। तो हानि कितना था 20 रुपये का था, ठीक, सीपी कितना था 100 रुपये था गुना 100, तो 20% का आपको यहाँ पर भी हानि देखने को मिलेगा। समझ पूरा आया। लाभ क्या होता है, लाभ को हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं, उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पे हम लोग सामान खरीदते हैं, जो चीज पे हम लोग सामान खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और सीपी बोलते हैं, क्लियर। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या, जिसमें हम लोग सामान बेचते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, उसको एसपी बोलते हैं। प्रॉफिट कब होगा, जब आपका एसपी माइनस सीपी। लॉस कब होगा, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज कब होगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज कब होगा, लॉस बाय सीपी इंटू 100। ये है प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट कंसेप्ट, जिस पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मार्क प्राइस पे आएंगे, ठीक है। सुनते हैं एमआरपी लिखा रहता है, तो वही मार्कअप प्राइस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि एमआरपी क्या होता है, क्लियर। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर क्वेश्चन भी करूँगा, ये लिए स्क्रीनशॉट ना, चलो मैं मिटा देता हूँ। सारे फॉर्मूलाज को कॉपी में लिख लेना, ठीक है, सारे फॉर्मूले को कॉपी में लिख लेना। चलो चलिए, अब मैं आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, A man buy a toy for ₹25 and sell it for ₹30. Find his profit. सिंपल सवाल बोला है, एक आदमी एक खिलौना को 25 रुपये में खरीदा। कितना रुपये में खरीदा, खरीदा मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। कितना रुपये में खरीदा है, 25 रुपया में, और उसको बेचा, सेल मतलब बेचा। कितना बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है, 35 रुपया में। तो पूछा है बताइए कि उसका प्रॉफिट क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट का बात कर रहा है। तो प्रॉफिट निकालना अभी हम सिखाए थे ना, प्रॉफिट निकालना क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 35 माइनस 25 बराबर 10, मेरा ये आंसर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, अ मैन बाय अ पेन फॉर ₹25। बाई मतलब वो खरीदा, एक आदमी एक कलम को 25 रुपये में खरीदा, एंड सेल इट फॉर ₹20, और उसको वो बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 20 रुपये में बेच रहा है। तो फाइंड इज लॉस परसेंट। इस बार क्या बोल रहा है आपको, हानि का कितना हानि हुआ, उसको कितना हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट बोल रहा है ना, मतलब हानि का प्रतिशत निकालने बोल रहा है, परसेंटेज। चलो तो यहाँ पे वो कितने में खरीदा है, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। अ मैन बाय अ पेन फॉर ₹25 मतलब खरीद रहा है, क्रय मूल्य कितना बता दिया है 25, मतलब कॉस्ट प्राइस बता दिया है 25 रुपया, और कितना बेच रहा है उसको 20 रुपये में बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बता दिया 20 रुपया। तो तुम आपसे पूछा है बताइए लॉस परसेंटेज, मतलब हानि प्रतिशत निकालने बोला है, हानि का प्रतिशत, कितना प्रतिशत हानि हुआ उसको, ठीक। तो कैसे निकालोगे,
तो इसके लिए पहले आपको क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला में क्या पढ़ाया था, लॉस बाय CP इंटू 100, ये बताया था मैं। तो आप पहले तो आपको लॉस जानना होगा, तो लॉस कैसे निकलेगा, तो लॉस निकालने का क्या तरीका है, ठीक है, लॉस निकालने का है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था यहाँ पे 25 रुपये था, सेलिंग प्राइस कितना था 20 रुपया था, मतलब उसको लॉस हो गया है 5 रुपये का। आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, ठीक है, लॉस परसेंटेज, ठीक है, कितना प्रतिशत उसको हानि हुआ, तो लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस 5 रुपये का हुआ था, उसका क्रय मूल्य है 25 रुपया गुना 100, तो 5 जा मतलब उसको 20% का यहाँ पे हानि हुआ। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, शेयर जरूर करो, और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कम से कम खाली शेयर करो, बाकी कमेंट सब्सक्राइब करने का जरूरत नहीं है, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपका SSC GD का पूरा सिलेबस को हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है ना। जब SSC GD आपका शुरू होने से पहले हम लोग सारा सिलेबस कवर अप करेंगे, एकदम जो आपने SSC GD का तैयारी कर रहे हैं एकदम डेडिकेटेड होकर तैयारी कीजिए, हम लोग आपको उसके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं मतलब, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। अ लॉस ऑफ 5% was suffered by selling a plot for ₹4085. The cost price of the plot was, ठीक है, एक आदमी को 5% का नुकसान हुआ जब वह 4085 मतलब 4085 रुपीज़ में एक प्लॉट को बेचा, तो बताइए कि उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो अब क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा, इसीलिए थोड़ा बड़ा आपको एकदम अटेंटिव होकर पढ़ना। देखो एक आदमी को 5% का नुकसान हुआ, क्या बोल रहा है, नुकसान, क्या बोल रहा है, नुकसान, मतलब उसका कोई चीज़ अपने में 100% होता है, 5% का नुकसान, नुकसान मतलब वो प्लॉट को 95% बेचा होगा तभी ना 5% का नुकसान हुआ। यहाँ पे आया समझ में ना, 5% का नुकसान मतलब 95% बेचा होगा, ठीक है, इसीलिए कितने 95% बेचा तो उसको 5% का नुकसान हुआ। A loss of 5% was suffered by selling a plot for ₹4085, मतलब यही 95% का वैल्यू दे दिया आपको 4085, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, मैंने उसका CP को मान लिया 100%, 5% नुकसान मतलब 95% बेचा है वो, और इसका वैल्यू आपको बता दिया 4085, पूछ रहा है CP का वैल्यू बताओ, मतलब 100% का वैल्यू बताने बोल रहा है। सिंपल सा मैथ है सर, एकदम हलवा है, हलवा एकदम खा लीजिए एकदम चप, ठीक है। तो 1% का वैल्यू क्या हो गया 4085 बाई 95, आपको निकालना कितना है 100% का वैल्यू, 4085 बाई 95 इंटू 100। क्लियर, कट रहा है तो काट दो, ठीक है, 95 40 43 में कट जाएगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4300। ऑप्शन मैच करते चलो, ठीक, समझ में आया, हलवा था ना एकदम, अरे हम बोले थे कि हलवा है, तुम लोग सुनते ही नहीं हो मेरा बात, ठीक। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, मैं फिर से बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, मेरे को ध्यान नहीं रहता है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, यहीं पे है। A profit earned by selling an article for ₹600 is equal to loss incurred when the same article is sold for ₹400. What should be the sale price of the article for making the 25% profit? थामा, ठीक, थामा मतलब रुको, क्या क्वेश्चन बोला समझो। A profit earned by selling an article for ₹600, ठीक है, is equal to loss incurred when the same article is sold for ₹400। मतलब अगर वो 600 रुपया में कोई आर्टिकल को बेचता है, 600 रुपया में कोई आर्टिकल को बेचता है, तो वहां से कुछ उसको प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ प्रॉफिट, क्लियर, कुछ उसको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक।
इज इक्वल टू लॉस इंकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹400। ठीक है, अगर यही आर्टिकल को वो 400 में बेचता है ना तो उसको लॉस हुआ था, उसको लॉस हुआ था। यहां पे क्वेश्चन बोल दिया है कि जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही लॉस हुआ है। यहां पे क्वेश्चन पढ़ो ना, अ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर ₹600 इज इक्वल टू लॉस इंकर्ड। जब एक आर्टिकल को 600 में बेचा गया था ना, ठीक है, तो वहां पे जो उसको प्रॉफिट हुआ था, जो लाभ हुआ था, उतना ही हानि हुआ है, उतना ही हानि हुआ जब उसी आर्टिकल को 400 में बेचा जा रहा है, उतना ही। मतलब मान के चलो 600 का आर्टिकल है, अगर यहाँ पे वो 200 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ होगा तो यहाँ पे 200 रुपये का लॉस भी हुआ होगा। क्लियर? ठीक, तो आपसे बोला है बताइए व्हाट शुड बी द सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर मेकिंग 25% प्रॉफिट। अच्छा, इसको 25% प्रॉफिट में बेचना है। क्लियर? कितना? 25% प्रॉफिट में। चलो अब एक बात सिंपल से यहाँ देखो, प्रॉफिट बराबर लॉस है। प्रॉफिट निकालने का भी तरीका हम क्या बताए हैं? SP माइनस CP। लॉस बताने का तरीका क्या बताएं? CP माइनस SP। इस केस में आपको, इस केस का बात कर रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस आपको बता दिया कितना? 600। इस केस का बात कर रहा हूं तो सेलिंग प्राइस बता दिया आपको 400। आप दोनों जगह CP को मान लो X, CP को मान लो X। ठीक, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 600 माइनस X बराबर 400 माइनस, सॉरी CP लॉस है ना, उल्टा लिख दिए ना, उल्टा लिख दिए, CP को X माइनस 400। ठीक है, X माइनस 400। तो यहां से हमको देखो तो X का वैल्यू मिल गया, ये 400 उठा के यहां ले आओ तो 600 प्लस 400, इसको उठा के यहाँ ले आओ, x प्लस x, तो यहाँ 1000 बराबर 2x, तो x बराबर 1000 बाई 2, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है? कॉस्ट प्राइस उसका 500 रुपया हो गया। कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। आया समझ में? कुछ भी आ रहा है तो चलो लाइक करते चलो। ठीक, 500 रुपया उसका हो गया CP। 500 मतलब क्या? कि मतलब उस चीज़ का आपको 100% दाम मिल गया ना, 100%। मतलब सिंपल से यहाँ बोल सकते हैं 100% का वैल्यू कितना है? 500। CP मतलब उसका 100% दाम, समझ में आ रहा है? 100% दाम, तो इसका 100% का वैल्यू दे दिया है 500। बोला है कि अगर वो 25% में बेचेगा, 25% फायदा करके बेचेगा, तो बताइए कितना में बेचेगा? ठीक, 25% फायदा मतलब 100% का दाम इतना है, तो 25% फायदा मतलब डायरेक्टली दे 125% का वैल्यू निकालना है। 100% दाम इतना था, 25% फायदा, फायदा मतलब 125%, 100 का 125%, ठीक, का वैल्यू आपको निकालना है, तो निकाल लो यार। ठीक है, वैसे ही वापस है 100% का वैल्यू दिया हुआ है 500। ठीक है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 500 बटे 100। आपको निकालना 125% का वैल्यू, 500 बटे 100 गुना 125, काट लो। ठीक है, 25 गुना 125 कितना हो गया? 625 मेरे ख्याल से था ना, 500, हाँ 625 मेरा आंसर, वो 625 में बेचेगा। क्लियर? क्लियर? बहुत तोड़ के बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा तोड़ के। थोड़ा अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, डायरेक्टली कर दोगे, सिंपल सा ये वाला स्टेप लिखोगे। ठीक है, ये वाला स्टेप लिखोगे, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 500। ठीक है, और सीधे 125% निकाल देना। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसका शॉर्टकट हो गया 625। आया समझ में ना? देखो डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम भी तो वही किए ना, 500 का 125/100, 500 का 125/100। तो थोड़ा हमारा सीख जाओगे ना तो अपने आप चुटकी में बनाने लगोगे सब। हम लोग जो आगे पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही करेंगे। अभी मैं ट्रेडिशनली पूरा एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, बाद में मैं भी ऐसे ही करना शुरू करूँगा। समझ में आ रहा है ना? चलो सो कॉपी करो फटाक से, कॉपी करो बोल रहा है, स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चलो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे, है कि नहीं? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोर्ड पे आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, देखो अब यहाँ लेवल बढ़ते जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, लेवल बढ़ते जाएगा और ये कर लो, सारा कुछ आपका बनेगा मैथ। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला है क्वेश्चन? अ मैन, sorry, if a man purchase 11 oranges for ₹10 and sell 10 oranges for ₹11, how much profit or loss does he make? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लेना, हाउ मच प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पूछ रहा है, हाउ मच प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट डज इट मेक। ठीक, चलो इसको मैं बनाता हूँ। एक आदमी 11 ऑरेंजेस कितना रुपए में खरीदा है? 10 रुपए में खरीदा है, मतलब सीपी ऑफ 11 ऑरेंजेस कितना बता दिया? 10 रुपया। तो एक ऑरेंज का दाम कितना होगा जरा बताना तो हमको। एक ऑरेंज का दाम 10/11 रुपया। ठीक है, आज आपको हम इसका ट्रिक भी पढ़ाएंगे, इसका शॉर्ट तरीका ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो। और चलो अब वो बेच कितने में रहा है? सेल 10 ऑरेंजेस फॉर ₹11, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 11। तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 11/10 रुपये। ठीक, आपको निकालने बोला है कि प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट परसेंट होगा कि लॉस। ठीक, अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यहाँ खरीद कितना मेरा? 10/11, बेच रहा है 11/10, मतलब कहीं ना कहीं इसको प्रॉफिट हो रहा, ऊपर वाला क्या है? कम है। तो प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, तो 11/10 माइनस 10/11 कितना हो गया? LCM ले लोगे तो 110, तो 11 10 11 हो जाएगा, 11 × 11 121, और 10 टाइम में जा रहा, 10 × 10 100, मतलब 21/110, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक, और आपको निकालने क्या बोला है? प्रॉफिट परसेंट ना, तो प्रॉफिट परसेंट तो क्या होता है? प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना था? 21/110 बटे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहाँ है जी? कॉस्ट प्राइस वहाँ पे ना, एक ऑरेंज का सॉरी एक का दाम कितना है? 10/11 गुना 100। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लोगे तो क्या लिखोगे? 21/110 गुना, ये ऊपर चला गया 11/10 गुना 100, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कट, 11 कट, मेरा आंसर आ गया 21%। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया 21%। कॉपी कर लो इसको, फटाक से कॉपी करो। अभी इसका एकदम शॉर्ट तरीका पढ़ाएंगे, एकदम मुंह पे बन जाएगा, एकदम मुंह पे बनने वाला मैथ बताने वाले अभी हम। ठीक है, लेकिन पहले से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब यहां पर आओ, अब यहां पर आओ। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ये बोला है कि वो कितना 11 ऑरेंज खरीदता है, कितना? 10 रुपया में ना, और बेचता कितना है? 10 ऑरेंज बेचता है वो 11 रुपया में। तो प्रॉफिट परसेंट बोला है। क्या बोला है? प्रॉफिट परसेंट। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, ट्रिक जानो। ठीक है, क्या लिखेंगे ट्रिक? AD माइनस BC बाई BC गुना 100। ठीक है, AD माइनस BC बाई BC गुना 100। अब ये A और D और B और C क्या है? ठीक है, ये मेरा A होता है, ये मेरा B होता है, ये मेरा C होता है, ये मेरा D। ठीक, तो AD A इंटू D मतलब 11 × 11 माइनस BC B इंटू C मतलब 100 गुना 100 बटे 100। BC यहाँ पे भी तो 100 ही लिख दो। ठीक है, 900, तो 121 माइनस 100 बटे 100 गुना 100, तो 21/100 गुना 100, ये कट गया, तो 21% मेरा आंसर। 21% मेरा आंसर। देखिए शॉर्टकट क्या था, ये इसका शॉर्टकट था। ठीक है,
अब तुमको एक सच्चाई बताने वाले भाई, ये बहुत ही कड़वा सच्चाई है कि मैथ्स में कोई शॉर्टकट चीज़ नहीं होता है। ठीक है, मैथ्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस थोड़ा कंसेप्ट होता है। ठीक है, हम लोग भी देखो 121 माइनस 100 बटे 100 गुना 100 किए थे। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है, 121 माइनस 100, ठीक है, बटे 110 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, तुम यहाँ पे देखोगे, मैं इसको ये प्रॉफिट को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, प्रॉफिट को मैं काट नहीं रहा हूँ, प्रॉफिट को मैं काट नहीं रहा हूँ। अब ये समझो कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है, फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, मैं प्रॉफिट को काट नहीं रहा हूँ, तो प्रॉफिट को काटूंगा नहीं तो क्या लिखूंगा, 121 माइनस 100 बटे 110। ठीक, प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी कितना है भाई मेरा, सीपी मेरा था 10/11 गुना 10/11, ठीक है, इंटू 100। वही चीज़ यहाँ पे है ना, देखो तो ये कुछ कट रहा है क्या, ये काट दो, तो 121 माइनस 100 बटे 10 गुना 10, तो यहाँ पे 100 गुना 100, यही चीज़ मेरा आ गया ना यहाँ पे 121 माइनस 100 बटे 100। मतलब इसी चीज़ को है ना वो थोड़ा अरेंज कर दिया तो ये बन गया मेरा क्या, फॉर्मूला। आप लोग उसको ट्रिक बोलते हो, ट्रिक आप भी कर सकते हो खुद से, थोड़ा बैठोगे ना तो खुद से सब कुछ हो जाएगा, बैठे भी नहीं करोगे तो कहाँ से कुछ होगा। ठीक है, तो बैठो, समझ में आ गया आपको पूरा मैथ। चलो इसको मिटाते हैं, शॉर्टकट कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इस टाइप का जितना ही मैथ हो सब ये AD माइनस BC बटे 100 में सारा बन जाएगा। ठीक, एकदम हलवा है, खाते जाओ, एकदम परोस के दे दिए हैं, सीधे निकल लेना, चबाने का जरूरत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं, 5 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, 1 2 3 4 5, एक मिनट रुको बाबू। चलो सर क्वेश्चन नंबर 6, चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर से चेंज हो रहा है। अब बोल रहा है अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट अ कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 960 ग्राम फॉर द kg वेट, फाइंड द हिज गेन परसेंट। तो क्वेश्चन ये समझाया है ना, एक बेईमान व्यापारी, ठीक है, बोलता है कि हम जितना में खरीदते हैं उतना में बेच देते हैं, हम जितना में खरीदते हैं उतना में ही बेच देते हैं, लेकिन वो क्या करता है 1 kg के बदले 960 ग्राम देता है। कितना था, 1 kg के बदले 960 ग्राम, मतलब 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना, और दे कितना आ रहा है आपको 960 ग्राम, मतलब 40 ग्राम का वो झोल कर दिया है कि नहीं, 40 ग्राम का वो झोल कर दिया। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझना, हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, 1 ग्राम का दाम, ठीक है, 1 ग्राम का दाम मान लेते हैं 1 रुपया, ठीक, तो 960 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 960 रुपया होगा, और 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया। ठीक, अब समझना है यहाँ बाबू, यहाँ समझना अच्छे से, ठीक है। वो बोल रहा है कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। मतलब उसको कितना ग्राम का फायदा हुआ, 40 ग्राम का फायदा हो गया, ठीक है, उसको कितना ग्राम फायदा हो गया, 40 ग्राम का। बोल रहा 1000 ग्राम दे, लेकिन दे कितना रहा, 960 ग्राम, चोर है। ठीक, तो क्या बोलेंगे सबको, तो 40 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है, तो 40 ग्राम मतलब कितना रुपया हो गया, 40 रुपया। हम 1 ग्राम का 1 रुपया लेट किए थे ना, 40 ग्राम का 40 रुपया। तो आपसे पूछा है बताओ उसको कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, प्रॉफिट कितना है 40 है, बाय CP कितना होगा, देखो दे कितना रहा आपको, दे तो रहा है 960 ग्राम, तो वही ना CP हुआ उसका, आपका या उसका, सही बोल रहे, उसका वही CP हुआ जितना दे रहा है वो। तो दे कितना रहा है 960 ग्राम, तो 960 ग्राम का दाम कितना है, 960 रुपया गुना 100, ठीक, 4 1 जा
4 2 10 2 24 जात, फिर कट रहा है क्या? हाँ 4 से कटेगा 25 क्या होता है 25/4, तो ये मेरा हो गया 25/4% बोलो या 6/1/4%, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ हो वो वहाँ से आप उसको टिक मार लो। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? चलो, अगर इसी का अगर तुम बोलोगे सर इसका एकदम छोटा सा तड़कता भड़कता कुछ बताइए, तो तड़कता भड़कता बता देते जिसको जानना है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत बराबर होता है ट्रू वेट माइनस, ठीक है, फॉल्स वेट बाय फॉल्स वेट गुना 100, डायरेक्टली निकल जाएगा एकदम। ट्रू वेट कितना था? 1000 ग्राम था, दे कितना रहा है वो 960 ग्राम दे रहा है, बटे फॉल्स वेट 960 ग्राम गुना 100, तो 40/960 गुना 100। ठीक, तो काट कूट के भी निकल गया 25/4, एकदम तड़कता भड़कता। सीख लो, एक खिलाने बन गया मैथ। ये जानोगे तो ये समझ में आ जाएगा, वो पढ़ाएंगे तो सिर्फ वही समझ में आ जाएगा जो आपको दिक्कत होगा आगे जाके। इससे पहले बेस, बिल्डिंग सीधा इसे नहीं खड़ा हो जाता है, उसका नींव को मजबूत करते हैं हम लोग, और नींव सबसे मोटा होता है। भले ज़मीन पे दिखता नहीं है बाहर आपको, लेकिन सबसे मजबूत वही होता है। ये भले आपको दिखेगा नहीं है, ये मजबूत होगा तभी जाकर आपका बिल्डिंग खड़ा होगा। ठीक है, तो इसको सीखो फिर वो सीखो। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 अब बनाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। A grocer sell a rice at a profit of 10% and use a weight which is 20% less. Find his total percentage gain. ये तो और है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यापारी, ग्रोसर मतलब बेचने वाला व्यापारी, ठीक है, वो बोलता है वो 10% प्रॉफिट में बेचता है। कितना परसेंट? 10% प्रॉफिट में। ठीक, बोल रहा है क्वेश्चन कि वो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है, और 20% आपका है ना वो कम देता है, यूजेस अ वेट लेस विच इज 20%, ठीक है, 20% आपको कम दे रहा है, मतलब वहां पर भी कमा रहा है वो, वहां पर भी वो 20% कमा रहा है। ठीक, तो निकालने बोला है फाइंड द टोटल परसेंट, बताइए कितना टोटल गेन होगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा बेवकूफ़ी मत कर देना कि यहाँ पे 10% प्रॉफिट कमाया था, यहाँ पे 20% वो कम दिया, टोटल 30% हो गया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। समझना चीज़ों को, ठीक है, समझना यहाँ पे कैसे क्यों नहीं हुआ। चलो मान लो, ठीक, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है, 10% कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 10%, मतलब 110% आप श्योर हो जाओ 200% श्योर हो जाओ 10% कब कमाएगा। ठीक है, जब यही चीज़ को वो 100 रुपये का चीज़ को वो 110/10% में बटे 100 करेगा। ठीक ना, हम बोल रहे हैं आपके पास 100 रुपये का चीज़ था, आपको 20% कमाना है, तो कितना बेचोगे? तो अब क्या करोगे, 120/100 बेचोगे, मतलब 120 रुपये बेचो तभी ना 20% कमाओगे, है कि नहीं? ठीक है, तो वो क्या इतना 10% कमा रहा है, तो मतलब 110/100 में बेचेगा, वो 110% बेचेगा। 110% क्या कर सकते हैं, 110/100, तो काट लो, मतलब वो 110% वो 1100 में बेच रहा होगा, 1100 में वो बेच रहा होगा। लेकिन भाई साहब क्या किए, यहाँ पे वो 20% आपको कम भी दे रहे हैं। कितना परसेंट कम दे रहे हैं? 20%। तो अगर बात करोगे 20%, तो यही कॉस्ट प्राइस हो गया, 20% कम दे रहे हैं।
मतलब देना था उसको 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है वो 20% कम। देना था उसको 1000 ग्राम, मतलब दे कितना रहा है लेकिन वो 20% कम, मतलब 80% दे रहा है आपको। 80% को मतलब 80/100। देना था उसको 1000 ग्राम, लेकिन 20% कम दे रहा है, मतलब 80% दे रहा है, तो 80% को 80/100 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल गया? 800 ग्राम निकल गया। तो 800 ग्राम का दाम कितना होता है? 800 ग्राम का दाम मेरा होता है 800 रुपया। ठीक है, अब तुमको यहाँ दिख रहा है बेच कितना में रहा है? 1100 रुपये में, और खरीदा कितना में था? 800 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया? डायरेक्टली कर रहे हैं यार आप, 7 नंबर मैच जा रहा है यार, आप समझ गए तुम लोग खुद से। तो 1100 माइनस 800 मतलब 300 रुपये का उसको फायदा हो रहा है। तो तुमसे क्या बोला है? प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है 300 बटे 800 गुना 100। प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो ये कितना निकल गया? कुछ कट रहा है जी? हाँ जी, कांटों से जो कट रहा है। 4 2 जा 4 25 जा 25 तिहाई 75 बटे 2%, मतलब 37.5% मेरा इसका आंसर हुआ। समझ में आया? ये पूरा बेसिक्स आपको पढ़ा दिया। अब चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक और तरीके से सीखते हैं। अब आप लोग एक नया तरीका सीखने वाले, वो बोलते हैं AB फॉर्मूला। AB फॉर्मूला क्या बोलता है? ठीक है, इसका नाम है AB फॉर्मूला। AB फॉर्मूला, ठीक है, AB फॉर्मूला। ठीक है, ये AB फॉर्मूला क्या है? ये AB क्या है? देखो AB 4 केस में पढ़ेंगे, 4 केस। ठीक है, जब पहला व्यक्ति प्रॉफिट में बेचता हो और दूसरा व्यक्ति भी प्रॉफिट में बेचता हो, तब उस केस में सिनेरियो क्या होगा? उस केस का क्या होगा? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है पहला व्यक्ति लॉस से बेचे, दूसरा व्यक्ति भी लॉस से बेचे, तब क्या होगा? उसका कितना टोटल लॉस होगा, टोटल कितना क्या होगा इसमें? ऐसा भी सकता है पहला व्यक्ति प्रॉफिट में बेचे और दूसरा व्यक्ति लॉस से बेचे, उस केस में क्या होगा? ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है पहला व्यक्ति लॉस में बेचे और दूसरा व्यक्ति प्रॉफिट में बेचे, तो उस सिनेरियो में, उस केस में क्या होगा? ठीक, हम इसको लिख लेते हैं A। पहला केस का बात करते हैं। देखो, पहला व्यक्ति अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट का होता है सिंपल सा A प्लस, दूसरा व्यक्ति प्रॉफिट में है तो A प्लस B, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो यहाँ पे प्लस 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 A इंटू B/100 प्लस A इंटू प्लस B, A इंटू B/100। समझ में आया? सेकेंड केस का बात करता हूँ। पहला वाला लॉस में है तो मतलब माइनस A, दूसरा वाला भी लॉस में है तो मतलब माइनस B। ठीक, इंटू ए बी, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस A इंटू B/100। हम बताएंगे इस पर भी, करके दिखाएंगे इस पर, टेंशन मत लो, अभी समझो। ठीक, पहला वाला प्रॉफिट में है, पहला वाला प्रॉफिट में तो सिंपल सा A लिखो, दूसरा वाला लॉस में इसलिए माइनस B लिखो, प्लस माइनस माइनस तो A इंटू B/100। ठीक, इस केस का देखो, पहला वाला लॉस में है तो माइनस A, दूसरा वाला प्रॉफिट में है तो प्लस B। ठीक है, माइनस प्लस माइनस A इंटू B/100। समझ में आया? माइनस A इंटू B/100। ठीक है, तो चलो इसको इम्प्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे हमको पता है दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, पहला हमको मालूम है A का वैल्यू दिया हुआ है 10%। यहाँ मैं बात करूँगा, इस केस का लेकर मैं बात करूँगा, तो A का वैल्यू हमको दिया हुआ है 10%, और दूसरा वाला कैसे बोला है कि वो 20% क्या करता है? कम देता है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, 20% कम देता है। तो हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट यहाँ निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं? काम करते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं।
तो 20% कम देता है। कितना देता है? 20% कम। ठीक है, मतलब 1000 रुपये का सामान, ठीक है, वो आपको कितना रुपये में देगा? 20% कम, मतलब 800 में देगा। डायरेक्टली कर रहे हैं, 1000 रुपये का सामान आपको 800 में देगा। तो मतलब आपको कितना का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया? 1000 माइनस 800, 200 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला है ना, प्रॉफिट परसेंट, यहाँ प्रॉफिट सिंपल लिखो। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या निकलेगा? 200 बटे 800 गुना 100। तो इसको सॉल्व करोगे 4, मतलब 25% मेरा प्रॉफिट निकला। यहाँ पे कितना परसेंट निकला? 25%। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 25%। अब तुम निकाल लो। पहला केस है, पहला वाला प्रॉफिट है 10% प्रॉफिट, तो यहाँ लिख लो 10%। सेकंड वाला में सिंपल 10 लिखो, a प्लस बी, तो b कितना है? 25% प्लस a इंटू बी, 10 गुना 25 बटे 100। 10 प्लस 25 कितना हो गया? 35। 10 गुना 25 250 बटे 100, तो कितना हो गया? 35 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 2.5, मतलब 37.5% मेरा आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? समझ में आया? ये भी कैसे बनता है? ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग इस पे और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियोस के लिए इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे प्रॉफिट लॉस का और भी सवाल करेंगे। इस AB फॉर्मूला पे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, सत श्री अकाल, जो बोलना है बोलो, जय हिंद। इससे पहले लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दो यार। शेयर तो करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब भी अगर नए चैनल्स में आओ तो कर दो, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुँच सके, और बेल आइकन का दबा लो कि सबसे पहले पहुँच सके। ठीक, आज के लिए थैंक यू।